सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग भारतीय दर्शन पढ़ेंगे और भारतीय दर्शन के प्रमुख दार्शनिक शंकराचार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। शंकराचार्य भारतीय दर्शन के आदि पुरुष हैं और वेदांत दर्शन बहुत हद तक शंकराचार्य पर आधारित है। और आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि बहुत दिनों तक यूरोपीय दार्शनिक भारतीय दर्शन का मतलब शंकराचार्य का ही दर्शन मानते थे। वेदांत दर्शन ही भारतीय दर्शन का प्रमुख माना जाता है। तो आज हम लोग वेदांत दर्शन के सबसे प्रमुख दार्शनिक शंकराचार्य के बारे में जानेंगे और आज हम पढ़ेंगे कि शंकराचार्य का जो दर्शन है वो अद्वैतवाद क्यों कहलाता है, नॉन ड्यूअलिज्म क्यों कहलाता है। आप देखें, आप जानते होंगे कि अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक जो है वो रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के संस्थापक जो हैं वो माधवाचार्य। प्रश्न यहां उठता है कि शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद क्यों कहलाता है। आज हम इसी को विश्लेषित करेंगे और इसको बहुत सरल शब्दों में जानेंगे। भले आपने पढ़ा कि शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है, लेकिन आज हम लोग दर्शन शास्त्र के इस चैप्टर को उठाएंगे और चाहे वो दर्शन शास्त्र का मेंस फिलॉसफी का चैप्टर हो, क्योंकि मेंस फिलॉसफी आईएएस मेंस फिलॉसफी में ऑप्शनल में भारतीय दर्शन के तहत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद क्यों कहलाता है, तर्कों सहित विश्लेषित कीजिए। तो चाहे ऑप्शनल मेंस आईएएस का हो, चाहे इतिहास में भी ये संस्कृति के तहत आता है, हिस्ट्री के, और ये जनरली आपके एथिक्स का भी प्रश्न हो सकता है और इस पे और भी जगह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज मैंने इसीलिए इस टॉपिक को उठाया है और मैं विस्तार से आपको बताने का प्रयत्न करूंगा कि शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद क्यों कहलाता है। इसके बाद हम धीरे धीरे अन्य भी हम बताएंगे, कि माधवाचार्य का द्वैतवाद क्यों है, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद क्यों है। शंकराचार्य अपने दार्शनिक सिद्धांतों के तहत कई मान्यताओं को उन्होंने स्वीकार किया है और उनको मान्यताओं के ही कारण उनका दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है। तो सबसे पहला जो कारण है शंकराचार्य के दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है, उसका सबसे पहला जो कारण है कि शंकराचार्य ने ब्रह्म को परम सत्य माना है और ब्रह्म की जो व्याख्या शंकराचार्य ने की है वो निषेधात्मक रूप से की है। शंकराचार्य ने, जो सबसे पहला कारण मैं बता रहा हूं कि शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद क्यों कहलाता है, तो सबसे पहला कारण यह है कि शंकराचार्य ब्रह्म को परम सत्य मानते हैं और ब्रह्म की व्याख्या निषेधात्मक रूप से करते हैं, नकारात्मक रूप से करते हैं। शंकराचार्य ये नहीं बताते कि ब्रह्म क्या है। शंकराचार्य नेति नेति के आधार पर, यानी ब्रह्म यह नहीं है, ब्रह्म यह नहीं है, यानी शंकराचार्य यह नहीं बताते पॉजिटिवली कि ब्रह्म यह है, ब्रह्म यह है, ब्रह्म यह है। शंकराचार्य यह बताते कि ब्रह्म क्या नहीं है, यानी उन्होंने ब्रह्म की व्याख्या जो है वो नेति नेति के आधार पर की है। नेति नेति माने ब्रह्म यह भी नहीं है, ब्रह्म यह भी नहीं है, यानी निषेधात्मक आधार पर उन्होंने ब्रह्म की व्याख्या की। क्योंकि शंकराचार्य का कहना है कि भावात्मक शब्द ब्रह्म को सीमित करते हैं। अगर हम किसी भावात्मक शब्द से, किसी पॉजिटिव शब्द से ब्रह्म की व्याख्या करें, तो जब किसी भी सत्ता या किसी भी वस्तु की व्याख्या भावात्मक रूप से करते हैं तो उस वस्तु में बहुत सारी गुणों का अभाव हो जाता है। जैसे अगर किसी चीज को हम कहते हैं कि वो काला नहीं है, तो इसका मतलब वो पीला, काला है तो इसका मतलब वो पीला नहीं है, नीला नहीं है, हरा नहीं है।
यानी जैसे ही किसी वस्तु में किसी गुण का आप आरोपण करेंगे उसमें अन्य गुणों का अभाव आ जाता है। शंकराचार्य भी यही कहते हैं कि अगर ब्रह्म की व्याख्या हम भावात्मक रूप से करेंगे और भावात्मक गुणों का उसके ऊपर हम आरोपण करेंगे तो वो बहुत सारे गुणों के उसमें अभाव आ जाएगा, तो ब्रह्म सीमित हो जाएगा। ब्रह्म को भावात्मक शब्द सीमित करते हैं। यही कारण है कि शंकराचार्य ने ब्रह्म को परम सत्य माना है और ब्रह्म की व्याख्या नेति नेति के आधार पर की है, और उन्होंने कहा कि भावात्मक शब्द चूंकि ब्रह्म को सीमित करते हैं इसलिए ब्रह्म की व्याख्या नकारात्मक यानी नेति नेति के आधार पर होनी चाहिए। और उनके अंदर निषेधात्मक प्रवृत्ति इतनी ज्यादा है कि उन्होंने ब्रह्म को एक यानी मोनिज्म कहने के स्थान पर नॉन ड्यूलिज्म यानी अद्वैत कहा है। ब्रह्म को एक कहना चाहिए था, देख नहीं कहे, उन्होंने ब्रह्म को अद्वैत कहा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर निषेधात्मक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। आ माने नहीं, द्वैत माने दो, दो नहीं है तो एक है। एक कहने के बजाय उन्होंने आ नहीं कर दिया, नकारात्मक शब्द, क्योंकि निषेधात्मक प्रवृत्ति उनके अंदर बहुत ज्यादा है। और निषेधात्मक प्रवृत्ति होने के कारण एक के जगह उन्होंने आ लगा दिया, अद्वैत। एक कहिए ये पॉजिटिव हो गया और एक के जगह अद्वैत। जैसे राम इज गुड, ये पॉजिटिव है, अब इसी को निगेटिव कहना है तो राम इज नॉट बैड। राम इज नॉट बैड, अगर वो बैड नहीं है तो क्या है? गुड है। तो राम इज गुड पॉजिटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया। राम इज नॉट बैड, निगेटिव में भी उसको अच्छा ही कहा जा रहा है, जब नहीं बैड है, खराब नहीं तो अच्छा है। बस यही शंकराचार्य ने किया, उन्होंने एक कहने के बजाय अद्वैत कह दिया, और चूंकि उन्होंने अद्वैत कह दिया इसीलिए उनका दर्शन क्या कहलाता है? अद्वैतवाद। चूंकि शंकराचार्य ने ब्रह्म को, जिसको उन्होंने परम सत्य माना है, उसकी व्याख्या नेति नेति के आधार पर की है, उसको एक कहने के स्थान पर उन्होंने अद्वैत कहा है। यही कारण है शंकराचार्य का दर्शन जो है वो अद्वैतवाद कहलाता है, नॉन ड्यूलिज्म कहलाता है। क्लियर हुआ? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को अद्वैत कहा है, एक के जगह अद्वैत कहा, इसलिए उनका दर्शन क्या कहलाता? अद्वैतवादी कहलाता है। पहला कारण हो गया शंकर का दर्शन अद्वैतवाद कहलाने का। दूसरा, शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद इसलिए कहलाता है कि शंकराचार्य ने ब्रह्म को छोड़कर और किसी को सत्य ही नहीं माना है। चाहे वो जीव हो, चाहे वो जगत हो, चाहे वो सृष्टि हो, उन्होंने किसी की सत्ता को सत्य माना ही नहीं है। यहां तक कि माया जिसको भ्रम कहा जाता है, माया को भी इन्होंने सत्य नहीं माना है। अब बताइए, कोई ऐसा माया को सभी लोग सत्य मानते, भ्रम है, वे भ्रम है। शंकराचार्य माया को भी सत्य नहीं मानते, क्योंकि शंकराचार्य का कहना है कि अगर माया की सत्ता को हम स्वीकार कर लेंगे तो द्वैतवाद आ जाएगा, यानी ब्रह्म के अलावा और किसी की सत्ता हो जाएगी। यही कारण है कि शंकराचार्य ने जीव को असत्य माना, जगत को असत्य माना, यहां तक कि माया को भी असत्य माना, क्योंकि उनका मानना है कि माया की सत्ता को स्वीकार करते ही द्वैतवाद आ जाएगा और ब्रह्म का अद्वैतवाद क्या हो जाएगा? खंडित हो जाएगा। शंकराचार्य ने सांख्य दर्शन के द्वैतवाद की कटु आलोचना की है, जिससे सिद्ध हो जाता है शंकराचार्य का दर्शन क्या है? अद्वैतवाद। उसके पुरुष और प्रकृति का जो द्वैत है उसका उन्होंने आलोचना किया है, और चूंकि उन्होंने द्वैत की आलोचना की है यानी वो क्या हो? अद्वैतवादी हो गए। इसीलिए शंकराचार्य का दर्शन क्या कहलाता है? अद्वैतवाद। यानी ब्रह्म के अलावा कोई सत्य नहीं है, और जिसको आप मान रहे हैं वो असत्य है। तो असत्य है तो उसकी सत्ता नहीं है, और उसकी सत्ता नहीं है तो क्या हो गया? ब्रह्म अद्वैत हो गया। अच्छा, उन्होंने सांख्य दर्शन के द्वैतवाद की व्याख्या की है, उन्होंने सांख्य दर्शन के द्वैतवाद की कटु आलोचना की है। तो द्वैतवाद का उल्टा क्या होगा? अद्वैतवाद। यानी वो क्या है? अद्वैतवादी है। और यही कारण है कि शंकराचार्य का दर्शन क्या कहलाता है? अद्वैतवाद कहलाता है। ये दूसरा कारण मैंने बताया। अब आइए तीसरा कारण जाना जाए।
शंकराचार्य ने अपने दर्शन में ब्रह्म और जीव की और ब्रह्म और आत्मा के बीच में जो संबंध है उसकी व्याख्या उन्होंने इस प्रकार से किया है कि शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है, अद्वैतवादी, और वो अद्वैतवाद के समर्थक बन जाते हैं। शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म और जीव में उसी प्रकार का संबंध है जिस प्रकार अग्नि और उसकी चिंगारी, जिस प्रकार अग्नि और उसकी चिंगारियों को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से ब्रह्म और जीव को भी अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों अद्वैत है। ब्रह्म अग्नि और उसकी चिंगारी तो एक का है ना, अभिन्न है, अद्वैत है, दो तो है नहीं। अग्नि और उसकी चिंगारी, अग्नि से चिंगारी पैदा हो रही है, वही संबंध ब्रह्म और जीव में है। क्योंकि जैसे अग्नि और उसकी चिंगारी दो नहीं है, अद्वैत है, उसी प्रकार से ब्रह्म और उसका जीव जो आत्मा है, जीवात्मा, वो क्या है, वो भी दो नहीं है बल्कि अद्वैत है। यही कारण है शंकराचार्य का दर्शन क्या हो जाता है, अद्वैतवादी कहलाता है। फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्म और आत्मा में तो कोई भिन्नता ही नहीं है, बल्कि दोनों एक ही वस्तु के दो नाम हैं, वही ब्रह्म है वही जीव है, यानी दोनों अद्वैत है। तो शंकराचार्य ने ब्रह्म और जीव की जो संबंध की व्याख्या की है अग्नि और चिंगारी के समान। जिस प्रकार अग्नि और उसकी चिंगारी, यानी अग्नि से उसकी चिंगारी अभिन्न है, अद्वैत है, उसी प्रकार ब्रह्म से जीव क्या है, अद्वैत है, अभिन्न है। और यही कारण है शंकराचार्य का दर्शन क्या हो जाता है, अद्वैतवाद। और आत्मा और ब्रह्म में तो उन्होंने भिन्नता ही नहीं माना है। उन्होंने कहा परस्पर दो वस्तुओं के एक ही वस्तु के दो नाम हैं, जो आत्मा है वही ब्रह्म है। ये भी अभिन्नता बताता है और ये भी अद्वैतवाद का समर्थक हो जाता है। ये तीन कारण मैंने आपको बताया कि शंकराचार्य का दर्शन अद्वैत का वाद क्यों है। ये मेंस में आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। अब चौथा कारण आपको बताने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट से समझिए, ये याद नहीं करना है। मैंने बताया अपने सब लेक्चर में, मैंने यही कोशिश किया कहीं आपको रटवाना नहीं है। एक प्रवाह है, ज्ञान जो है वो चेतना का प्रवाह होता है। आप विश्लेषण करना जानिए, आईएएस की परीक्षा हो या कोई परीक्षा हो, वो हमेशा समझ से निकलता है। और मैंने अपने सारे लेक्चर में आप लोगों को समझाने का ही प्रयत्न किया है। मेरा कोई भी लेक्चर आपको रटवाना नहीं होता, ये आप देख लें, किसी भी लेक्चर में जाके आप देख लें। अगर मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया वहां भी समझा रहा हूं, कहीं मैं रटवाता नहीं हूं। क्योंकि आईएएस की परीक्षा तथ्यों से नहीं निकलता है, आईएएस की परीक्षा विश्लेषण से निकलता है, समझ से निकलता है। यही मैं आपको बार बार सिखाता हूं। अब चौथा कारण क्या है, शंकराचार्य ने मोक्ष की जैसी व्याख्या की है, वो भी शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद सिद्ध करता है। शंकराचार्य कहते हैं कि मोक्ष की अवस्था में आत्मा जो है या जीव जो है वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है। चौथा कारण वो क्या बता रहे हैं, चौथा कारण वो मोक्ष के स्वरूप की व्याख्या जिस प्रकार से कर रहे हैं, उस प्रकार से उनका दर्शन जो है अद्वैतवाद कहा जाता है। कैसे? शंकराचार्य कहते हैं कि मोक्ष की अवस्था में जो जीव है वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है, उसका ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है, उसका ब्रह्म के साथ क्या हो जाता है, एकाकार हो जाता है। ठीक है ना? वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है, उसका ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। रामानुज इसकी आलोचना करते हैं। रामानुज कहते नहीं, मोक्षावस्था में जीव ब्रह्म में विलीन नहीं होता है, जीव का ब्रह्म में एकाकार नहीं होता है, बल्कि वो ब्रह्म के समान हो जाता है, ब्रह्म सदृश हो जाता है। शंकराचार्य कहते नहीं, मोक्षावस्था में जीव जो है वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है, ब्रह्म के साथ उसका एकाकार हो जाता है, और जो दोनों के बीच द्वैत होता है वो द्वैत जो है वो दूर हो जाता है। यानी द्वैत अगर दूर होता है तो क्या हो जाता है, अद्वैत। यानी मोक्षावस्था में जब जीव का ब्रह्म के साथ एकाकार हुआ तो वो दो नहीं रह गए, बल्कि क्या हो गए, एक हो गए।
और एक होने के कारण वो क्या हो गए, अद्वैत हो गए। और यही कारण है कि शंकराचार्य का दर्शन क्या कहलाता है, अद्वैतवाद कहलाता है। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने मोक्षावस्था में ब्रह्म और जीव को दो नहीं माना है, समान नहीं माना है, सादृश्य नहीं माना है कि मोक्षावस्था में जीव जो है ब्रह्म के सदृश हो जाता है और ब्रह्म के सानिध्य में रहकर अनंत काल तक आनंद का भोग करता है। ये उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा मोक्षावस्था में ब्रह्म में विलीन हो जाता है जीव, ब्रह्म के साथ उसका एकाकार हो जाता है, ब्रह्म से वो अद्वैत हो जाता है। और यही कारण उनका दर्शन क्या कहलाता है, अद्वैतवादी कहलाता है। ये चार कारण मैंने आपको बताया। इन चारों कारणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि शंकराचार्य का दर्शन क्या है, अद्वैतवाद कहलाता है। इन चार कारणों के आधार पर ही हम सिद्ध करते हैं कि शंकराचार्य का दर्शन क्यों अद्वैतवाद है, क्यों उनको अद्वैतवादी कहा जाता है। क्योंकि शंकराचार्य ने, देखिए शंकराचार्य के दर्शन का एक कोर पॉइंट आप समझ लीजिए। शंकराचार्य के दर्शन का एक कोर पॉइंट यह है कि शंकराचार्य को ब्रह्म की सत्ता सिद्ध करनी थी, यानी उनको एकमात्र ब्रह्म को ही सिद्ध करना था। और जब वो ब्रह्म को सिद्ध करना चाह रहे थे तो और किसी का सत्ता स्वीकार नहीं करना था उनको, यानी उनकी एक मजबूरी थी कि सबको नकारना ही था, सबके अस्तित्व को। और सबके अस्तित्व को नकारने के लिए, लेकिन नकारा तो उन्होंने, लेकिन दूसरी उन्होंने ब्रह्म की भी रक्षा की कि अगर ब्रह्म को हम पॉजिटिव गुण का आरोपण कर देंगे तो निगेट, तो उसमें अन्य गुणों का अभाव आ जाएगा। तो एक तरफ तो अन्य सारी चीजों की सत्ता को नकारना, दूसरी ओर ब्रह्म का जो स्वरूप है उसकी ऐसी व्याख्या करना कि उसमें किसी गुण का अभाव ना आवे, उसकी सत्ता जो है सीमित ना हो। इन समस्त चीजों को मिलाकर शंकराचार्य का दर्शन क्या बन जाता है, अद्वैतवादी बन जाता है। चारों कारण आप एग्जामिनेशन में लिख दें। और ये लेक्चर उन लोगों के लिए भी जो शंकराचार्य के दर्शन को समझना चाहते हैं। शंकराचार्य केवल दर्शन का विषय नहीं है, बल्कि इतिहास में उनको पढ़ा जाता है, एथिक्स में पढ़ा, सब जगह शंकराचार्य का दर्शन चलता है। और यही कारण है कि मैंने शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद क्यों कहलाता है, इसी चीज को मैंने विशेष रूप से लिया है। मैं कहां तक सफल हूं, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। एक नए लेक्चर में मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।